तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम लाइफ इम्प्रूव करने का डिसीजन लेते हो, डिस्ट्रैक्शन और पावरफुल लगने लगते हैं। फोन सडनली इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं, बेड कंफर्टेबल लगता है और काम इम्पॉसिबल। फिर तुम खुद से एक डेंजरस लाइन बोलते हो, मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुमकी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है, डिज़ाइन की है, क्योंकि रियलिटी ये है, ह्यूमन बिहेवियर बेपावर से कम, एनवायरनमेंट से ज़्यादा कंट्रोल होता है। एक इंसान जो लाइब्रेरी में 3 घंटे फोकस कर लेता है और वही इंसान घर पर 15 मिनट भी फोकस नहीं कर पाता, क्या उसका डिसिप्लिन 15 मिनट में ही ख़त्म हो गया? नहीं, बस एनवायरनमेंट चेंज हो गया। इंटरनेट ने डिसिप्लिन को एक सुपर पावर बना दिया है। ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल लोग के अंदर कोई अलग एनर्जी होती है जो उन्हें डिस्ट्रैक्शन इग्नोर करने देती है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल डिसिप्लिन रैली नहीं करते, वो सिस्टम और एनवायरनमेंट बिल्ड करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इजी चीज चूज करता है। पार्ट 1, द रियल प्रॉब्लम। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन बस एफिशिएंसी प्रिपेयर कर रहा है, और हॉनेस्टली ये नॉर्मल है। ब्रेन का काम सर्वाइवल है, एनर्जी सेव करना है, इसलिए स्क्रोलिंग इजी लगती है, विंग वाचिंग इजी लगता है, प्रोक्रास्टिनेशन कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इन सब में इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। फ़ोन खोलो, डोपामिन मिल गया, रील स्वीप करो, न्यू स्टिमुलेशन मिल गया। लेकिन स्टडिंग, वर्कआउट, स्किल बिल्डिंग, उनका रिवॉर्ड डिलेड होता है, और ब्रेन नेचुरली इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल, इमेजिन 2 डिफरेंट रूम्स। फर्स्ट रूम, मैसी डेस्क, phone notification on, bed nearby, TV running. And second room, clean table, single notebook, phone outside room, no distraction. अब honestly बताओ, कौन सी जगह पर फोकस ईजियर होगा? एग्जैक्टली, बिहेवियर चेंज करने से पहले एनवायरनमेंट बिहेवियर डिसाइड कर रहा होता है। पार्ट 2, वाई विल पावर फेल। मोस्ट पीपल हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विल पावर को समझते हैं, बट विल पावर लिमिटेड होती है। अगर तुम्हें हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन रेसिस्ट करना पड़े तो इवेंचुअली ब्रेन टायर्ड हो जाएगा। इसीलिए जंक फूड सामने हो तो डाइट ब्रेक होती है, फ़ोन पास हो तो फोकस ब्रेक होता है, बेड पर काम करो तो प्रोक्रास्टिनेशन होता है। ये वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शन के अगेंस्ट वॉर नहीं लड़ते, वो डिस्ट्रैक्शन को एनवायरनमेंट से हटा देते हैं। पार्ट 3, द एनवायरनमेंट सिस्टम। स्टेप 1, मेक बैड हैबिट्स इनविजिबल। अगर डिस्ट्रैक्शन विजिबल होगा तो टेम्पटेशन स्ट्रांग होगा, इसलिए फ़ोन दूसरे रूम में रखो, अननेसेसरी ऐप्स रिमूव करो, नोटिफिकेशन ऑफ करो, स्टडी प्लेस अलग बनाओ। गोल डिसिप्लिन इंक्रीज करना नहीं है, गोल टेम्पटेशन रिड्यूस करना है। सिस्टम 2, मेक गुड हैबिट्स ईजी। ह्यूमन ब्रेन फ्रिक्शन अवॉइड करता है, जितना डिफ़िकल्ट स्टार्ट होगा उतना प्रोक्रास्टिनेशन ज़्यादा होगा, इसलिए बुक्स ऑलरेडी टेबल पर रखो, जिम क्लोथ्स रेडी रखो, क्लियर टास्क लिस्ट लिखो, स्टडी सेटअप सिंपल रखो। गुड हैबिट्स कन्वीनियंट होनी चाहिए। स्टेप 3, सेपरेट रेस्ट और वर्क। सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या है? सेम जगह पर रेस्ट और वर्क। अगर तुम बेड पर काम करोगे, ब्रेन बेड को रिलैक्सेशन से एसोसिएट करेगा, इसलिए फोकस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करो,